अच्छा, जो था 2 टॉपिक्स जो थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। एक्सपोनेंट फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, हाउ वी कैन प्लॉट देयर ग्राफ्स, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस, वो क्या होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अच्छा, कहाँ पर जो है हम लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज़ करते हैं वो क्या है। बेसिकली जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, क्योंकि जो भी आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस होता है, जो आपका वेक्टर स्केल होता है। अच्छा, वेक्टर स्केल को ज़रा बाद में डिस्कस कर लें, पहले इसको ज़रा इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। लार्ज नंबर जो है, जब भी आप लॉगरिथमिक टेबल्स यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग इट। लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज़ करके हम हमारा जो लार्ज उसमें डेटा होता है उसको हम प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। इस तरह से जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास बजाय इसके कि हम लिखें जो है ये इस तरह से हमारे पास 10 मिलियन है, हम कह देते हैं इट इज़ 10 to 5, ठीक है। मतलब इस तरह से अगर आपके पास डेटा होता है, अब इसको तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस तरह के डेटा को नंबर लाइन पे प्लॉट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और जो है इसको आप इस तरह के उसमें जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, हमने कहा कि 10 1 है, 10 2 है, यहाँ पे 10 3 है, और 10 4 है, और यहाँ पे आपकी 10 5, यानी आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड यूजेज जो है, इफ़ इवेंट वेरी ड्रास्टिकली वी यूज़ लॉगरिथमिक टेबल और लॉगरिथमिक फंक्शंस, कि जब भी आपका कोई भी इवेंट इस तरह का है जिसमें बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा अचानक से चेंज आ रहा है और उसमें जो बड़ा गैप आ रहा है, तब हम जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है, जब हम वेक्टर स्केल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें हम बेसिकली लॉगरिथमिक टेबल वेक्टर स्केल जो है हमारा जो है इट इज़ बेस्ड ऑन जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस पर बेस कर रहा होता है, ठीक है। जब भी हमारे जो भी अर्थक्वेक आते हैं वो जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट किस पे करते हैं, वेक्टर स्केल पर, ठीक है। और जो वेक्टर स्केल है बेसिकली वो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन 10 लॉगरिथमिक स्केल, कि हम उसको 10 पर जो है उसकी बेस 10 होती है, उसकी बेस पर हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि कितने कैपेसिटी का है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि हमारे पास 3 कंट्रीज़ का डाटा है, हमारे पास वेक्टर स्केल है, एक हमारे पास इंडिया का है, ठीक है, यूएस है और जापान है, ठीक है। हम कहते हैं इंडिया में जो हमारे पास जो अर्थक्वेक आया, इट वाज लाइक, इसको हम कह लें कि हमारे पास जो वो है उसकी जो है डेट इज़ 10/6, ठीक है। और इसी तरह से सॉरी, ये जो आपको मैंने करके दिखाया ना, जस्ट आपने 10 इसमें ये जो नंबर्स होते हैं जस्ट आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपने 10 साथ लगाना, जो आपका इस तरह से ये होता है, ये नहीं जस्ट हमने इसको डिफाइन कर देना होता है कि 10/10 है। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर स्केल में हमें पता है कि इंडिया में जो वो है अर्थक्वेक डेट इज़ 6.5, ठीक है। यूएस में जो है वो 7.2 है, और जो जापान में है, जापान में उसकी जो है वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, डेट इज़ 9, ठीक है। और हमें पता है कि वेक्टर स्केल डेट इज़ लॉगरिथमिक, इसका मतलब क्या है, 10⁻6.5, और ये है 10⁻7.2, और डेट इज़ 10⁻9, ठीक है। ये है, यानी अब देखिए इसमें एक तो ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। इंडिया में अगर 6.5 है तो उसमें यूएस में जाके वो 7.2 हो गए, इतना ड्रास्टिकली चेंज आ। अगर यहाँ पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बाद जो हम लॉगरिथमिक वेक्टर स्केल्स में जब हम लॉगरिथमिक एम को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक तो ये क्या होता है कि इट हेल्प अस टू कंपेयर वैल्यू, कि हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे 6.5 था तो यूएस में जाके डेट इज़ 7.2। सेकेंडली वी कैन ऑल्सो फाइंड द इंटेंसिटी, कि कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है, हमें इसकी इंटेंसिटी का भी पता चलता है वो कितने टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर है इंडिया से, यूएस का इंडिया से, या जापान का जो है वो कितना स्वेयर है यूएस से, ठीक है। हम इसमें मैग्नीट्यूड भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो जो है उसको उस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए हैं,
और हम इसको देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास डेटा गिवन है कि इन अक्टूबर आपकी बुक में ये है, पेज नंबर मेरे ख्याल से 300 है, इसका जो पेज नंबर है दैट इज़ 380। अच्छा, 380 पेज पे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख ली और ये सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि इन अक्टूबर 2004 एन अर्थक्वेक मायर 6.8 ऑन द रिक्टर स्केल अकर्ड इन जापान। जापान में 6.8 जो है वो रिक्टर स्केल पे आया 2004 में। द लार्जेस्ट क्वेक इन 1993 दैट रजिस्टर्ड 7.7 ऑन रिक्टर स्केल। हाउ मेनी टाइम्स मोर सिवियर वाज द 1993 शॉक देन वन इन 2004। कि जो आपका 1993 में जो आपका अर्थक्वेक आया था वो कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है 2004 में जो आपका अर्थक्वेक आएगा। सिंपली आपने क्या करना है, जो आपका 1993 का जो डाटा है आपने 2004 का डाटा लिखना है 1993 का। अच्छा, 1993 का जो डाटा है उसमें वो 7.7, 2004 का जो है वो क्या है, डेट इज़ 6.8। ठीक है, आपने बेसिस आर से हम क्या करेंगे 7.7 माइनस 6.8, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा डैट विल 10 रेज टू 7.7 में से हम 6.8 माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर होगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, वी विल गेट 0.9। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट वॉज दैट शॉक वॉज 0.9 स्वेयर देन 2004। ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, इसी तरह से 57 क्वेश्चंस है। द सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक ऑफ 1906 measured 8.25 on the Richter scale, and then the San Francisco earthquake in 1989 measured 7.1। कि जो है 1906 में 8.25 था, जबकि 1989 में इट वाज 7.1। हाउ मच मोर इंटेंस वाज इन 1906 अर्थक्वेक। ठीक है, 1906 का अर्थक्वेक कितना है, उसकी जो है दैट इज़ 8.25, 10 raised to 8.25। ठीक है, और जो है आपका दूसरा जो है वो 1906 वाला कितना है, दैट इज़ 7.1। आपने क्या करना है 10 बेसिस आर सेम 8.25 7.1 और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10 रेज टू जो हमारे पास आंसर आएगा इट विल 1.15। व्हाट डज मीन इट? हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि द अर्थक्वेक 1906 was 1.15 times stronger or severe than 1989। ठीक है, then that of कि हमारा जो 1985 से उससे 1.15 टाइम्स जो है वो स्वेयर हुआ है। ठीक है, ओके, देन आपके पास जो है इफ़ एल इज़ 10 लॉग यानी बेस 10 है 1 ओवर एल ओवर एल नॉट, वेयर एल नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग फॉर द ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर के बारे में बताया गया है कि ठीक है, ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। फाइंड द लाउडनेस, आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लाउडनेस इफ़ एल इज़ जो है वो 10,000 है टू आई नॉट के। ठीक है, दिस इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द एवरेज वॉइस। क्या होगी इसका? सिंपली जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमने इसका लॉग ले लेना है, लॉग 10,000। जब आप इसका लॉग लेंगे योर आंसर विल बी 4 कि उसकी जो एवरेज वो है इंटेंसिटी लेवल ऑफ एवरेज वॉइस है डैट इज़ 4। जब आप इसका आंसर लेंगे तो ये हमारी उसकी एप्लीकेशंस थी उन क्वेश्चंस की, जो हमारे लुगार्थमिक जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो एप्लीकेशंस है वो है। अच्छा, अब जो है एक चीज़ और क्वेश्चन का मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अगर आप आ जाएं आपकी बुक में, ये तो आपके उसके लॉगरिथमिक फंक्शंस के बिजनेस एप्लीकेशंस थी। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि द परचेजिंग पावर ऑफ द फिक्स्ड इनकम इज़
कि किसी भी चीज़ की जो परचेजिंग पावर है और फिक्स्ड इनकम जो है वो क्या है 30,000 पर ईयर, ठीक है। और जो है 4% उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट है। और इसमें जो आपको फार्मूला गिवन है डैट इज़ P इक्वल टू 30,000 और जो है